नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से डॉक्टर एसवी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी पाजेब कहानी की तात्विक समीक्षा बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी पाजेब की तात्विक समीक्षा। जैनेन्द्र कुमार आधुनिक युग के सफल एवं प्रतिष्ठित कहानीकार हैं। कहानी कला के तत्वों के आधार पर इनकी कहानियां श्रेष्ठ कोटि के अंतर्गत आती हैं। यह उपन्यास लिखने के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही मौलिक कहानियां लिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन पर पाश्चात्य कहानीकारों का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। इनकी कहानी कला पर पाश्चात्य कहानी कला का अत्यधिक प्रभाव है। इन्होंने कहानी साहित्य को एक गति प्रदान की है। यह कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक कहानी के लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक। इन्हें हम मनोवैज्ञानिक कहानीकार के नाम से जानते हैं, ठीक। आइए देखते हैं आगे। तथा इन्होंने कला के लिए सिद्धांत को न मानकर कला जीवन के लिए इस सिद्धांत को मानकर चलने वाले कहानीकार। जैनेन्द्र जी व्यक्तिवादी कहानीकार हैं। हिंदी कथा साहित्य में सर्वप्रथम जैनेन्द्र के माध्यम से ही व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्रायः मानव चरित्र की मानसिक दशाओं का सूक्ष्म विवेचन इनकी कहानियों में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पाजेब जैनेन्द्र की मनोवैज्ञानिक धरातल पर आधारित कहानी है, जिसके कथानक को विस्तृत करके वर्णित किया गया है। बाल मनोविज्ञान और नारी विज्ञान को उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से समझकर इसको अभिव्यक्ति दिया है, ठीक। प्रस्तुत कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है तथा इसके सिद्धांतों का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर पाजेब कहानी की समीक्षा हम इस प्रकार करते हैं, ठीक। पहला है कथावस्तु या कथानक। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक पाजेब अत्यंत लघु विषय वस्तु का संवाहक तथा कथावस्तु का केंद्र बिंदु है। उपरोक्त शीर्षक पात्र से सीधा संबंध रखता है, यानी जो इसका शीर्षक है पाजेब नाम का, यह पात्रों से सीधा संबंध रखता है। यह पात्रों का सीधा संबंध रखता है। चलिए आगे चलते हैं। इधर सिग्नेचर करते हैं। कहां तक हो गया था? चलिए आगे। उसे प्रभावी और सार्थक माना जाता है। इस शीर्षक में दोनों विशेषताएं विद्यमान हैं। शीर्षक पाजेब जिज्ञासा को जगाने वाला है। यह शब्द चेतना में कामता है। किसकी पाजेब, ठीक, कैसी पाजेब इत्यादि प्रश्न जिज्ञासा को जगाते हैं, जो कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। संपूर्ण कथानक पाजेब पर ही आधारित है। कहानी का प्रारंभ भी पाजेब से होता है और अंत भी पाजेब पर होता है। अतः शीर्षक सभी दृष्टियों से सफल और सार्थक है। पाजेब की कथा वस्तु का मूल आधार बाल मनोविज्ञान है। इस कहानी में मध्यम वर्ग के द्वारा अपने युग की संवेदना
को व्यक्तिवादी चिंतन के आधार पर प्रस्तुत किया है। इसके कथानक के अनुसार एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में माता पिता मुन्नी और आशुतोष 4 प्रमुख पात्र हैं। साथ ही एक नौकर भी है। बाजार में एक नई प्रकार की पाजेब यानी पायल प्रचलित होती है। इस कहानी में छोटी सी घटना को विस्तार दिया जाता है। एक छोटी बच्ची जिसका नाम मुन्नी था, मुन्नी के मन में पाजेब के प्रति पायल पहनने की जिज्ञासा जागृत हुई और इसी जिज्ञासा के साथ कहानी की शुरुआत होती है। बुआ को दी हुई पाजेब को पाकर खुशी से मुन्नी नाच उठती है। मुन्नी अपने पिता से पाजेब लेने की जिद करती है, वो टाल देते हैं। सौभाग्य से मुन्नी की बुआ आ गई, उसे पाजेब प्राप्त हो गई, किंतु दुर्भाग्य से वह पाजेब यानी पायल खो गई। पहले शक नौकर पर गया। पति पत्नी तरकीब प्रयुक्त की गई। ठीक, इस पर कभी बच्चे को प्यार से समझाकर बुझाकर, कभी इनाम देने की बात कहकर, कभी प्रताड़ना और कभी दंड के माध्यम से पाजेब यानी पायल का पता लगाने के लिए तरकीबें निकाली गई। ठीक, आगे चलते हैं। उनका शक आशुतोष तक ही नहीं था, बल्कि उसके मित्र आशुतोष के एक मित्र का नाम था छुन्नू। ठीक, और यहाँ तक कि पतंग बेचने वाले दुकानदार तक भी गया। बीच में छुन्नू का नाम आने से दोनों परिवारों के बीच कहासुनी होती है। आखिर में रहस्य तब खुलता है जब मुन्नी की बुआ दोबारा आती है और बताती है कि गलती से पाजेब उसी के साथ चली गई थी। ठीक, प्रस्तुत कहानी का कथानक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें लेखक की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के साथ मनोविज्ञान से गहरे परिचय का भी पता चलता है। पाजेब कहानी में बच्चों की स्वाभाविक लालसाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं का समावेश है। जैसे मुन्नी में आभूषण के लिए लालसा, जैसे हम सभी जानते हैं कि पायल स्त्रियों का जो प्रिय आभूषण है क्या है, गहना पहनने के शौकीन होती है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। जैसे मुन्नी में आभूषण के लिए स्वाभाविक लालसा, आशुतोष साइकिल की मांग करता है क्योंकि साइकिल उसके लिए एक खिलौने के समान है। बच्चों की प्रतिक्रियाओं तथा गतिविधियों के चित्रण में लेखक ने उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कहानी में व्यक्त किया। बाल मनोविज्ञान से परिचित लेखक ही कर सकता है, यानी इस कहानी को वही लेखक लिख सकता है जो स्वयं बाल मनोविज्ञान बचपन में इस तरह की विचारधारा या इस तरह की कृतियों को करता रहा हो। ठीक, इस तरह के विचारों से प्रभावित रहा हो मनोविज्ञान से। ठीक, आगे चलते हैं। पाजेब कहानी के छोटे कथानक को कहानीकार ने अपने बुद्धि बल से विस्तार दिया है। कहानी में घटनाएं सीमित हैं। ठीक, मुन्नी का पाजेब मांगना और पाना। पाजेब के जोड़ों में, क्योंकि पायल क्या कहते हैं, दो होती है ना, जोड़े में होती है हमेशा, तो कहते हैं पाजेब के जोड़ों में एक पाजेब का गुम हो जाना। मुन्नी की माँ का शब्द घर के नौकर बंसी पर जाना, जबकि मुन्नी के पिता का शब्द आशुतोष तक टिकना और उसने सत्य उगलवाने को अनेक प्रकार के उपाय करे। ठीक, अंत में जो पायल होती है, पायल किसके पास मिलती है, बुआ के पास मिलती है। यहाँ यही कहानी का समापन हो जाता है। कथानक में गति और प्रवाह है, घटनाएं सुसंबद्ध है और यथार्थ पर आधारित है। मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन से संबंधित है और यथार्थ पर आधारित है। ठीक, कथा व संगठन जिससे पाजेब अति साधारण कहानी है। पाजेब क्या है, साधारण कहानी है। जब इसका उत्कर्ष होता है तो इसका अंत हो जाता है। कहानी का अंत आकस्मिक हो गया है। हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि पाजेब कहानी की शुरुआत जो पाजेब से होती है और कहानी का जो अंत होता है पायल के मिलने से भी अंत होता है। ठीक, अंत में जो पायल किसके पास मिलती है, बुआ। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जब आप कहानी, कोई भी कहानी पढ़ो, उसी कथावस्तु या कथानक कैसे घटनाएं मोड़ ले रही है, कौन सा दृश्य चल रहा है,
कौन सा पात्र कौन सा कार्य कर रहा है। ठीक, तभी आप इसकी समीक्षा लिख सकोगे, तभी आप इसका सारांश लिख सकोगे, तभी आप इसकी विशेषता लिख सकोगे। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण। पात्रों के चरित्र जिससे पाजेब एक सफल कहानी है। कहानी में पात्रों की ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, सीमित पात्र हैं, क्योंकि किसी भी कहानी में अगर ज्यादा पात्र हो जाते हैं तो कहानी का हम रंगमंच नहीं करते, मंचन नहीं कर सकते। कहानी का जो रंगमंचन नहीं कर सकते, क्योंकि पात्रों की संख्या अधिक हो जाती है, उतने पात्र हमें मिल नहीं पाते। ठीक, कथाकार स्वयं परिवार के मुखिया के रूप में उपस्थित है। इसके अलावा मुन्नी की माँ मुन्नी तथा उसका बड़ा भाई आशुतोष, नौकर बंसी, छुन्नू, छुन्नू किसका है? आशुतोष का मित्र है, ठीक है ना, और उसकी माँ मुन्नी के चाचा पतंग विक्रेता सहित कुल 9 पात्र हैं। इस कहानी में पाजेब में कुल 9 पात्र हैं। ठीक, मुन्नी के पिता रूप में स्वयं कहानीकार, मुन्नी की माँ और आशुतोष कहानी के मुख्य पात्र। मुख्य पात्रों से आपसे चरित्र चित्रण ही पूछा जाएगा। जो मुख्य पात्र होते हैं कहानी, नाटक, उपन्यास के, उससे क्या होते हैं? पात्रों का चरित्र चित्रण भी पूछा जाता है। ठीक, आशुतोष को केंद्र में रखकर मनोवैज्ञानिक सत्य को कहानी में दिखाया गया है। वह लेखक का पुत्र है, वह लेखक का पुत्र है, वह भोला भाला है, सीधा साधा है, सच्चे स्वभाव वाला है। कहानी में आशुतोष का मानसिक अंतर्द्वंद, मनोवैज्ञानिक सच्चाई का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। बच्चों में भय और सुरक्षा का बोध तीव्र होता है, साथ ही उनमें लालसा की भावना भी होती है। आशुतोष के चरित्र में ये सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। जब मुन्नी के लिए पाजेब आती है तो वह अपने लिए भी बुआ से साइकिल की मांग करता है। जैसे साधारण परिवार में देख लो, कोई अगर कोई पिता अपने पुत्री के लिए कुछ मंगा रहा है तो पुत्र भी कहता है पिताजी हमको ये भी चाहिए। ठीक, तो वही कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी। मनोवैज्ञानिक मतलब बाल, जिस कहानी में बाल मतलब बचपन की का चित्रण किया जाए, बाल अवस्था का चित्रण किया जाए, वहां होता है बाल मनोवैज्ञानिक। जैसे छोटा जादूगर, ये भी कहानी बाल मनोवैज्ञानिक। किसने लिखा था? छोटा जादूगर, मुंशी प्रेमचंद। ठीक, तो आप कहानी पढ़ो तब तो आपको चिंतन का विकास होगा, नहीं तो नहीं। आप लिख नहीं सकते, कितना रटोगे आप, है ना। आगे चलते हैं। मुन्नी का व्यक्तित्व सहज सामान्य है। उसके मन में रुक्मणी और शीला को पाजेब पहनकर देखकर उसे पाने की लालसा जागृत होती है। ठीक, वे उसे पाने का अपने पिता से हट करती है, उसे पहनकर उल्लास और गर्व का अनुभव करती है, फिर शांत हो जाती है। उसका आचरण बाल स्वभाव के गुण। मुन्नी की मां का चरित्र सामान्य नारी की तरह आभूषण प्रिय और संकालु, क्योंकि नारियों का स्वभाव क्या होता है? उन्हें जितने भी गहने बनवा दो कम ही है ना। तो यही इस कहानी में दिखाया गया है। तो वह बिना कारण के ही निराधार अपने नौकर पर शक करती है। ठीक, फिर सच्चाई को जाने बिना छुन्नू की मां से झगड़ती है। उसमें विवेक का अभाव दिखाई देता है। आभूषण से उसे बहुत ही लगाव है, इसलिए मुन्नी को पाजेब के लिए जिद करता देख वह भी पाजेब दिलाने का आग्रह अपने कथाकार पति से करती है। इसका मतलब जो ये कहानी कह रहा है कथाकार, ठीक, मतलब है तो रचना ये प्रेमचंद नहीं कह रहा है, ये कथाकार कह रहा है। कहानी यानी इसमें एक पात्र जो कहानी लिख रहा है वही उसका पात्र भी है। ठीक, कहानी इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग 2-3 बार पढ़ो, क्योंकि कहानी की स्टोरी समझने में दिक्कत होती है, कौन किससे क्या कर रहा है। पूरी स्टोरी जानोगे तब तो आप लिखोगे समीक्षा सारांश। ठीक है, अब आते हैं मुन्नी के पिता और परिवार के मुखिया के रूप में स्वयं कथाकार का चरित्र का निर्माण किया गया है। वह सुलझे हुए मनोवैज्ञानिक की तरह अपने बच्चों से व्यवहार करता है। पाजेब के खोने पर उसका संदेह आशुतोष पर जाता है, तब वह सामान्य पिता की तरह बेटे को मारपीट करके जानकारी प्राप्त करता है। न धैर्य होता है, फिर भी इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक होते हुए भी सामान्य व्यक्ति की तरह दंड का सहारा लेता है और मारने के लिए बाध्य हो जाता है और उग्रता दोष है। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक आधार पर लिखी गई कहानी के सभी पात्रों का जो चरित्र है क्या है, स्वाभाविक रूप से विकसित दिखाई देता है। जितने भी पात्र हैं इस कहानी के
सभी पात्रों के चरित्र क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से विकसित दिखाई देते हैं। ठीक, अब आते हैं संवाद अथवा कथोपकथन। पाजेब कहानी में संवाद अथवा कथोपकथन संक्षिप्त, मार्मिक, नाटकीय, आकर्षक एवं प्रभावशाली। ठीक, संक्षिप्त, भाव को कथानक को गति देने वाले, चरित्र अभिव्यंजक एवं देश काल और वातावरण को स्पष्ट करने वाले संवादों अथवा कथोपकथनों का उत्तम संवाद श्रेणी में रखा जाता है। पाजेब कहानी के संवादों में यह सभी गुण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए एक कहानी का एक पंक्ति मैं आपको आपके सामने बताने जा रहा हूँ। ठीक, उदाहरण, एक पिता के रूप में स्वयं कहानीकार द्वारा बालक आशुतोष से पूछताछ से संबंधित यह संवाद हो रहा है। आपस में पिता और बालक आशुतोष के बीच में संवाद हो रहा है। संवाद क्या है? अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी, अच्छा तुमने कहां से उठाई? आप कह रहे हैं पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ, फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। ठीक, हाँ, कहां बेचने को कहा? कहां मिठाई खिलाएं? अगर आप बेचोगे मिठाई खिलाएं। हाँ, ठीक, नहीं पतंग लाएं। बालपन के मतलब बचपन के हट है। ठीक, नहीं पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहा? हाँ, सो पाजो छुन्नू के पास रह गए। हाँ, इतना जो संवाद हुआ आपस में, किसके पास? पिता और आशुतोष बालक के मध्य ये संवाद हुआ, यानी आपस में वार्तालाप। ठीक, इसी प्रकार संक्षिप्त संवादों द्वारा सहज रसानुभूति उत्पन्न की गई। उनमें सरलता, सरसता, नाटकीयता एवं रोचकता है। पात्रों के चरित्र को व्यक्त करने के साथ ही कथानक को बल देते हैं तथा परिस्थितियां और व्यवस्थाओं से उत्पन्न मानव मन की बुद्धियों को सुलझाते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं भाषा शैली। कहानी का कथानक एक मध्यम वर्गीय परिवार में घटने वाली साधारण घटना पर आधारित है, इसलिए इसकी भाषा भी एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार की भाषा है। भाषा कैसी है? सरल है, व्यवहारिक है और आम बोलचाल की भाषा है, जिसे सभी लोग मतलब समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं देश काल एवं वातावरण में। देश काल एवं वातावरण कहानी का मुख्य तत्व होता है। पाजेब कहानी पारिवारिक मध्यम वर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमि पर कहानी आधारित है, जिसमें स्त्री, नारी और बाल मनोविज्ञान के अनुरूप वातावरण की रचना की गई है, देश काल की रचना की गई है। ठीक है। इसका कथानक मध्यम वर्गीय परिवार से लिया गया है, जिसमें सच्चाई जाने बिना संदेह का शिकार कौन बनता है? नौकर बनता है। क्योंकि हम जानते हैं जो कमजोर व्यक्ति होता है उसी के संदेह किया जाता है। कोई भी चीज खो गई तो इसके संदेह करते। ठीक, नौकर बनता है। या परिवार के बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्रियों, आभूषण प्रियता, पड़ोसी से झगड़ा जैसी स्थितियां भी मध्यम वर्गीय परिवार का ही। संपूर्ण कहानी मध्यम वर्गीय परिवार के वातावरण और देश काल पर रची जाती है, निर्माण की जाती है। ठीक। अब आते हैं कहानी का अंतिम जो तत्व है उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य क्या है सर? ठीक, प्रत्येक कहानी का किसी न किसी उद्देश्य से अपनी कहानी को लिखता है। ठीक, प्रस्तुत कहानी जयंत कुमार जी की एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। कहानी का उद्देश्य क्या है? बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना। बाल मनोविज्ञान का चित्रण समाज के सामने प्रस्तुत करना, ये कहानी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, आगे चलते हैं। कहानीकार का उद्देश्य यह दिखाना है कि साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में माता पिता का बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, क्या सोच होती है, क्या नजरिया होता है देखने के बच्चों के प्रति, पालन पोषण करने का। वही बताया गया है कि वे बालपन की अपेक्षाओं, इच्छाओं इत्यादि को नहीं समझ पाते और न समझने का प्रयास करते हैं, जिसका दुष्परिणाम अभिभावक के सामने आता है। ठीक, मान लीजिए कोई बच्चा गलत शरारत कर रहा है, गलत रास्ते की ओर जा रहा है, उसको माता पिता को ध्यान देना चाहिए, मेरा बच्चा क्या कर रहा है।
ठीक, यही इस कहानी में दिखाया गया है। ठीक है, परिवार में बच्चे हठी, धीर, संकोची तथा विद्रोही स्वभाव के होते हैं। अतः बच्चों के पालन पोषण में बाल मनोविज्ञान का ध्यान रखकर, ठीक है ना, उनके साथ कभी मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, कभी गुरुता का, कभी कोमलता का, कभी प्यार का, और कभी क्या कहते हैं दंड का व्यवहार करना चाहिए। जो नहीं कि आप हमेशा बच्चों को मारते पीटते रहो, इससे क्या बच्चा निडर हो जाता है और मतलब गलत रास्ते की ओर चल पड़ता है। अब हम निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पाजेब कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से, कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से खरी, कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से खरी सिद्ध होती है। यानी ये जो कहानी कला की कसौटी पर हम इनको कसते हैं, देखते हैं 6 तत्वों पर, ये खरी सिद्ध होती है। ठीक, और कहानी कला की दृष्टि से जनन की सफल कहानी है। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें बताया कि बच्चों की बुद्धि क्या होती है, कोमल होती है, निर्मल होती है। ठीक, उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक, और पात्रों का चरित्र चित्रण कथा वस्तु के अनुकूल है। संवाद क्या है, छोटे छोटे हैं, ज्यादा लंबे संवाद नहीं है, संवाद छोटे छोटे हैं। ठीक, सजीव तथा मार्मिक। लेखक ने देश काल का पूरा ध्यान रखा है, देश काल का पूरा ध्यान रखा है। कहानी की भाषा प्रवाहपूर्ण तथा पात्रों के अनुकूल है। ठीक, शैली मनोविश्लेषणात्मक है। कहानी का शीर्षक पाजेब, जो कहानी के शीर्षक पाजेब नामकरण किया गया है, वह भी बहुत कहानी के रूप सटीक। ठीक, संपूर्ण कहानी को प्रभावशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का बहुत ही गहरा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो कहानी कला के तत्वों के आधार पर जयनेन्द्र कुमार द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी पाजेब की तात्विक समीक्षा आपको बताया, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।